हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। पहले कुलाम्स लॉ को टारगेट किया गया, उस पे अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस हुए। आपको ये भी जानकारी होगा कि सर ने पहले ही न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करवाया, पहले उसके लिए न्यूमेरिकल में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, फॉर एग्जांपल द थ्योरी आपके पास होना चाहिए, आपके पास फार्मूला होना चाहिए, डेरिवेशन से आपको पता चल जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका। सारी चीजें जब आपके पास होती हैं तब जाकर के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इसका मतलब सर आपको मैदान में उतारने से पहले आपको रिष्ट पुष्ट कर रहे हैं, ताकि मैदान में उतरने के बाद केवल और केवल आपकी जीत हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने कुलाम्स लॉ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। आप निश्चिंत रहिएगा, आप उन क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही आपका क्या है, एक तरह से वही लेवल आपका रहेगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं इससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे कुछ क्वेश्चन अगर आ भी गए तो मुझे लगता है कि जो मैंने उस दिन आपको समझाया हुआ है वो आपके लेवल से कुछ एक्स्ट्रा पहले से ही है, तो आपको किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना 0% है। आपको चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने की संभावना भी क्या है आपके लिए 0% है। 0% का मतलब आपको चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन है और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं खुद वीडियो डालूंगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा। आपके बेस इतना क्लियर हो जाएंगे कि आपको कंपटीशन लेवल की चीजें भी अगर डिस्कस जब आपके सामने होंगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। फिलहाल आपको पता है किसी भी मकान को बनने से पहले, कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेस, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बेस। ठीक है, आपको अपना बेस मजबूत करना होगा। ओके, क्वेश्चन बोर्ड पे है, थोड़ा देखिएगा। A point charge of magnitude 4 coulomb is placed at a point. Calculate the electric field intensity at a point located 4 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। आप कुछ मत करिए, पहले क्वेश्चन जब भी दिया रहे ना, आप देखिए लाइन चलिए। ए पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम, मतलब हम लोग यहां से यहां तक चल गए। चलिए हम लोग यहां से कहां तक चल गए, यहां तक चल गए, और यहां से यहां तक चल गए। तो हम लोगों ने क्या पाया, यही पाया कि एक पॉइंट चार्ज है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन है ना, हम तो सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए सॉल्व कर रहे हैं, लिखा रहेगा क्या, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, दैट इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब क्या हो गया, दैट इज अ Q इज इक्वल टू कितना, 4 कूलम। तो 4 कूलम, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ, ठीक है, पॉइंट। अब लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड 4 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आपको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आप लिखिए E, ये आपको निकालना है, ये भी ठीक है। आपके पास चार्ज है, ये भी ठीक है। और आपके पास वह पॉइंट है जहां आपको निकालना है, लेकिन वह जो पॉइंट है और जो चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब अगर ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे, दैट इज अ 4 मीटर। 4 मीटर पर एक पॉइंट है जिसका नाम हम मान लेते हैं P है। हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सर ने तो आपको बताया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या बताया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लिखेंगे कि वी नो दैट E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 and the Q upon R square। फिर सर ने यह भी कहा था Q मतलब क्या दिया है ना आपको फॉर्मूला, यस। R है क्या, R कितना है आपका, 4 मीटर, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यस। 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू आप जानते हैं क्या, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉल्व करिए, चलिए। E is equal to, ये कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9। Q की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 कूलम अपॉन R स्क्वायर कितना है, R डिस्टेंस 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4। अब 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां बचा कितना, E इज इक्वल टू दैट इज 9 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल में, यहां ऐसे 4 कर लीजिए, यहां 9 कर लीजिए, यहां 4 1 4, यहां 5.0, ठीक है। सॉरी 4 1 4 नहीं, 4 2 8 ना भाई, है जल्दी जल्दी में फ्लो में बात बिगड़ जाती है। 4 2 8, 1.0 कितना हो जाएगा, 4 2 8, 2.0, 4 5 20। इट मीन्स दैट E is equal to 2.25 into 10 to the power 9
What is the unit of the electric field intensity? You know that E is equal to F by Q, and unit of F is Newton and the unit of Q is the Coulomb. There is a Newton per Coulomb, या Newton Coulomb inverse or Newton per Coulomb. This is your answer. This is your answer. अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. ठीक, थोड़ा बात करते हैं. लिखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 point charges having a magnitudes 3 coulomb and 4 coulomb, ठीक है, are 3 centimeter, are 3 centimeter, okay, 3 centimeter apart from each other is a distance of, थोड़ा यहाँ इस लाइन यहां से यहां तक थोड़ा सा ना इसको इग्नोर करते हैं, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है. इसका मतलब पहले आप ये समझिएगा कि 2 point charges having a magnitudes 3 coulomb and 4 coulomb, एक बात क्लियर हो गई, और वो एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. लिखा है एट विच पॉइंट, यहां से देखिए एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दोस 2 point charges द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. आप कुछ मत करिए, बस यहां पर लिख दीजिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप बस जैसा कह रहा है वैसा करिए. 2 point चार्जेस हैं, चलो एक हो गया Q1, वेरी गुड, एक हो गया Q2, चलिए 2 point चार्जेस है तो उनको मिलाने वाला लाइन कौन सा है, ए है, ए भी ठीक है. 2 point चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, ए 3 कूलम का है, ओके, ये 4 कूलम का है, ओके. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर यहाँ डिस्टेंस कितना 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3/100 एंड दैट इज 0.03 मीटर. ये डिस्टेंस हो गया Q1 और Q2 का. लिखा है एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दोस पॉइंट चार्जेस द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. मतलब इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के किस पॉइंट पर, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के किस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, जीरो. तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जीरो होगा. इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P. क्या नाम दे देते हैं, P. और मान लेते हैं कि यह पॉइंट इस Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे है. तो ऑब्वियसली अगर टोटल 0.03 है और यहां से लेके यहां तक x है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.03 एंड माइनस x एंड दिस इज द मीटर. ओके, ठीक है. अब आगे बात करते हैं, क्या बात करेंगे दोस्तों, ये बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. आपको पता है कि चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहां कितने चार्ज है, यहां 2 चार्ज है. कौन कौन से, एक Q1 है और एक Q2 है. मतलब इस P पॉइंट पर Q1 रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और Q2 रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. बारी बारी बात करते हैं. तो लिखेंगे कि ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड intensity even at point P is, कितना हो जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 इस, अब इसके लिए बात कर रहे हैं ना, Q1 कितना दिया हुआ है, 3 कूलम. तो लिखिएगा 3/r स्क्वायर. तो Q1 से लेके P तक का डिस्टेंस कितना, x. तो हम यहां लिख देंगे x स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सॉल्व किया हमने ऐसे. अब हम बात करते हैं, फिर लिखेंगे ड्यू टू, अब क्या लिखेंगे, Q2, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2
एट पॉइंट, अब इस P पॉइंट पर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज Q2 कितना दिया हुआ है 4 कूलम, तो हम Q2 की जगह कितना लिखेंगे 4 कूलम। ओके, तो 4/r, r मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.03 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 0.03 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड द इक्वेशन सेकेंड। आपको जैसा कि जानकारी है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे बस इतना बता दीजिए Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो जो लाइन निकलती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो शो करेंगी। आप समझ पा रही है मैं क्या कह रहा हूं? वो टेंजेंट को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखिएगा, Q1 के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1 है, तो E1 ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। Q2 के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, मतलब इधर होगा, दैट इज E2। E1 और E2 क्या हो गए आपस में, वेक्टर क्वांटिटी हो गए, और यहां पर आप देख रहे होंगे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का जो डायरेक्शन है इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो दो वेक्टर क्वांटिटी जब अपोजिट हो जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि उनके पीछे माइनस लगने वाला है। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट E इज इक्वल टू, रिजल्टेंट E इज इक्वल टू या तो E1 माइनस E2 होगा या तो E2 माइनस E1 होगा। मुझे बस इतना बता दीजिए E1 बड़ा कि E2 बड़ा, तो आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या बड़ा बताइए, E1 बड़ा कि E2 बड़ा। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं E1 माइनस E2 ही कर देते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। या तो आप E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं, E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, अभी हम आपको आगे समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इट मींस दैट ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर E1 माइनस E2 है तो E1 बराबर E2 आ जाएगा, और E2 माइनस E1 है तो E2 इक्वल टू E1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, दैट इज अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो E1 इक्वल टू मिल जाता है E2। और आप एक काम करिए, E1 की वैल्यू को यहां से, ये जो भी आपने लिया था, और E2 की वैल्यू को आप वहां से आप रख सकते हैं। चलिए रखिए, E1 की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q क्या था, Q क्या था आपका, दैट इज 3 कूलम, 3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये कितना है आपका, दैट इज 4 कूलम, तो 4/0.03 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपका, 3/x स्क्वायर है, 3/x स्क्वायर रखिए इज इक्वल टू 4/0.03 माइनस एक्स का स्क्वायर करिए, इसको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। चलिए सॉल्व किया जाए, चलिए सॉल्व किया जाए इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 3 इंटू कितना हो जाएगा 0.03 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक काम करते हैं, 4x स्क्वायर है, 4 को लिख सकते हैं 2x, तो ये है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 इसको लिख सकते हैं √3, और लिख सकते हैं 0.03 माइनस एक्स का, ऐसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2x, और यहाँ कितना आ गया √3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करके कितना आएगा 0.03 √3, और माइनस √3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा √3x। इसका इधर आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 0.03 √3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x कॉमन लीजिए, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू, यहां से आपको क्या मिल जाएगा 0.03 √3। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.03 √3,
अपॉन 2 प्लस 1/3। आपने x की वैल्यू निकाली, x1 का मतलब, x की वैल्यू मतलब कि Q1 से आप इतने डिस्टेंस पर वह पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो आपको इसको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, और अच्छे से पढ़िए। और कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आप हमसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।